हेलो एंड नमस्ते। अर्चनास क्रिएटिव कैनवास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक तो मैं दिवाली की साफ़ सफाई और सजावट में बिजी थी, पर अब मुझे ऐसा लगा कि ये परफेक्ट टाइम है अपने किचन को थोड़ा न्यू लुक देने का। और वैसे भी कुछ दिनों के लिए मेरी फैमिली के स्पेशल मेंबर्स घर आने वाले हैं, मेरे इन लॉज साइड के सब लोग। तो सोचा उनके आने से पहले अपने किचन को थोड़ा ऑर्गेनाइज और फंक्शनल बना लिया जाए, जिसके लिए मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें बाय की हैं, जैसे नाइफ होल्डर, ग्लास पम्प बॉटल और एक डिश ड्राइंग मैट भी लिया है। चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, बट उसी से मैं अपने किचन के एक कॉर्नर को अच्छे से फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइज करूँगी। ये देखिए, ये है मेरे किचन का एक कॉर्नर जो रोज़ के काम में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, पर ऑनेस्टली ये कॉर्नर थोड़ा बोरिंग लग रहा है। ना कोई फ्रेशनेस और ना कोई ऑर्गेनाइज्ड लुक। अब तक मैं अपने नाइफ्स इसी कप में रखती थी, पर अब मुझे काउंटर पे ये रखा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने अब एक नाइफ होल्डर ले लिया है, जिसमें अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, तो सब नाइफ्स नीटली ऑर्गेनाइज हो जाएगा और देखने में भी काफ़ी स्मार्ट लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि आज मैंने अपने किचन के इस कॉर्नर को कैसे मेकओवर दिया है। इस कॉर्नर में एक वुडन रैक के ऊपर सभी ज़रूरत की चीज़ें रखी होती हैं। तो यहाँ का मेकओवर देने से पहले यहाँ की सभी चीज़ों को मैंने हटा दिया है। और ये मेरे पुराने किचन का रैक है, मैंने कारपेंटर भैया से घर पे ही बनवाए हुए थे। तो पुराने किचन में भी मैं इसे कॉर्नर में यूज़ करती थी और नए किचन में भी अब तक मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ इस वुडन रैक को थोड़ा मेकओवर दूँ, जिसके लिए मैंने अपने टाइल से मैच करता हुआ वॉलपेपर सेलेक्ट किया है। तो जब भी आप वॉलपेपर से किसी भी एरिया का मेकओवर करते हैं तो कुछ चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए, जैसे वॉलपेपर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कई तरह के मार्केट में मिलते हैं। अगर आप हाई क्वालिटी का पेपर लेंगे तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। और जब भी आप इसे लगाएं तो अच्छे से मेज़रमेंट कर लें। और इस पेपर को मेज़र करना बहुत आसान होता है, इसके पीछे लाइंस बनी होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर लेते हैं। तो मैंने अपने इस रैक के अकॉर्डिंग पेपर को अच्छे से मेज़र कर लिया है और कट कर लिया है। और पेपर को अच्छे से मेज़र करके कट कर लीजिए, उसके बाद ही पीछे वाला स्टिकर को हम इस तरह से रिमूव करेंगे। अगर आप पहले हटा देंगे तो इसे चिपकाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पूरा स्टिकर एक साथ नहीं हटाना होता है, थोड़ा थोड़ा स्टिकर को पीछे से हम रिमूव करते जाएंगे और सरफेस पे इसे पेस्ट करते जाएंगे, कुछ इस तरह से। आप चाहे तो किसी कार्ड या किसी कपड़े का यूज़ कर सकते हैं ऊपर से प्रेस करने के लिए, मैंने तो अपनी फिंगर का ही यूज़ किया है। देखिए, इस तरह के काम करने के लिए थोड़ा तसल्ली से काम करना पड़ता है, क्योंकि हर फोल्ड, हर कॉर्नर सही जगह होना चाहिए। मुझे लगता है जब हम अपने घर के लिए कुछ करते हैं तो वो सिर्फ एक काम नहीं होता, एक पीसफुल मोमेंट होता है, जिसमें हम अपनी क्रिएटिविटी और प्यार दोनों डालते हैं। वैसे तो काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑनलाइन बहुत सारे रैक्स मिलते हैं जो काफ़ी देखने में अच्छे भी होते हैं, पर सब कुछ नया खरीदना ज़रूरी नहीं होता। थोड़ा सा क्रिएटिव होकर भी घर के पुराने सामान को न्यू लुक दिया जा सकता है। और ये देखिए, इस रैक पे वॉलपेपर लगाते ही ये पूरा एरिया कितना फ्रेश लगने लगा। और अब मैं यहाँ पर कुछ नई चीज़ें ऐड कर रही हूँ। ये नाइफ होल्डर, जिसमें नाइफ नीटली फिट हो जाएंगे। इस नाइफ होल्डर में अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, तो सब नाइफ नीटली ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। पहले मुझे 2 अलग अलग कप में इसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता था अपनी ज़रूरत और साइज़ के हिसाब से, पर अब देखिए ये कितना क्लीन और स्मार्ट लग रहा है। और इसमें रखी हर चीज़ को लेना भी काफ़ी आसान है। और अब बारी है उन सभी चीज़ों को फिर से उनकी जगह पर रखने का जो पहले से यहाँ रखे होते थे। बस इतना सा चेंज और अब ये कॉर्नर कितना नीट और रिफ्रेशिंग लग रहा है। अपने किचन के इस कॉर्नर को थोड़ा और स्टाइलिश बनाने के लिए मैं इस तरह का ग्लास पम्प बॉटल यूज़ कर रही हूँ। एक में मैं डिश वॉश लिक्विड रख रही हूँ और दूसरे में लिक्विड डिटर्जेंट रख रही हूँ। किचन के नैपकिन को क्लीन करने में काम आएंगे। और सच कहूँ तो ये कलरफुल बॉटल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और इन दोनों सुंदर से बॉटल को रखने के लिए मैंने इस तरह का बहुत ही सुंदर सा एक एक्रेलिक का ट्रे भी लिया हुआ है। इस ट्रे को मैं अपने सिंक एरिया के पास रख रही हूँ, जो कि बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है। साथ ही 2 ग्लास के बॉटल में मैंने पानी भर के रखा हुआ है, जो पीने के लिए और कुकिंग में काम आ जाते हैं।
इस किचन में जूठे बर्तन नहीं धुले जाते, यूटिलिटी एरिया में धुलते हैं। फिर भी मैं छोटे मोटे काम के लिए यहाँ पे इस तरह का सोप डिस्पेंसर रखती हूँ। आज मैंने जो बॉटल रिफ़िल किया है उससे मैं इस डिस्पेंसर को ईज़िली रिफ़िल कर पाऊँगी। इसी वजह से बॉटल वाले डिस्पेंसर के साथ मैंने किसी भी तरह का स्क्रबर नहीं रखा है। किचन के दूसरे कॉर्नर में मैंने इस तरह का रैक यूज किया हुआ है, जिसके ऊपर मैं डेली में यूज होने वाले कुछ नट्स और सीड्स को रखती हूँ। सेम वॉलपेपर को इसके साइज़ का मेज़र करके कट कर लिया है और इसके सेल्फ में मैं इस तरह से इसे बिछा रही हूँ। पीछे का स्टिकर मैंने नहीं हटाया है, बस सिंपली इसे ऐसे ही इसके ऊपर रख दिया है। और ये वॉलपेपर मेरे किचन के टाइल्स के साथ बिल्कुल अच्छे से मैच कर रहा है। और इसी कॉर्नर में मैं डेली में यूज होने वाले सभी तरह के नट्स को स्टोर करके रखती हूँ। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात कि ये बॉटल जितनी भी आप देख रहे हैं सबको मैंने रीयूज किया है। ये बादाम मिल्क का बॉटल है, ये वाला बॉटल कोल्ड कॉफ़ी का है। तो इस तरह की जो भी बॉटल हम लेते हैं मार्केट में, उनको मैं घर ले आती हूँ और उसे मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सभी चीज़ों को मार्केट से ख़रीद कर ही लाएं। अगर हम किसी चीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं तो उसे ज़रूर करना चाहिए। मैंने अपनी किचन में बहुत सारी बॉटल्स रीयूज़ की हैं। ये सॉस की सारी बॉटल्स हैं और मुझे ये आइडिया इसलिए पसंद आता है क्योंकि ये ग्लास की होती हैं, सब कुछ क्लियरली दिखाई देता रहता है और अलग से ख़रीदना भी नहीं पड़ता। कांच की जो भी बॉटल होती है मैं अपने किचन में रीयूज़ कर लेती हूँ, चाहे वो लस्सी की हो, अचार का हो या ऑरिगानो का भी कोई बॉटल अगर खाली होता है तो उसमें मैं अलग अलग तरह की स्पाइसेस रख देती हूँ। ये ऑरिगानो की बॉटल थी जिसमें मैंने हींग रख रखा है और इस बॉटल में मैंने सॉल्ट रख दिया है। इस तरह से सभी बॉटल्स को मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। इस ड्रॉर में मैं डेली में यूज होने वाली सभी तरह की दालों को रखा है। तो जितने येलो कलर के जार दिख रहे हैं ये सारे हनी के हैं और ये छोटा वाला जार भी हनी का है जिसमें मैंने सूखी लाल मिर्च रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम डब्बे मैंने रीयूज किए हैं। ये छोटी सी हैबिट ना सिर्फ स्पेस सेव करती है बल्कि किचन को एक नीट और ऑर्गेनाइज्ड लुक भी देती है। और अब सब कुछ इतना फ्रेश और ऑर्गेनाइज लग रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि कुछ दिनों में मेरी फैमिली के स्पेशल मेंबर्स घर आने वाले हैं। उनके आने से पहले किचन का हर कॉर्नर थोड़ा सा और सुंदर और फंक्शनल बन जाए, बस इसी थॉट के साथ आज मैंने ये छोटी सी चेंज की है। और होम मेकर्स के लिए तो ये मोमेंट ही सबसे ख़ास होते हैं जब हम अपने घर को प्यार से सजाते हैं अपने लोगों के लिए। हर छोटी सी चेंज एक होम मेकर के लिए सिर्फ डेकोर नहीं होती बल्कि अपने घर के लिए एक छोटी सी खुशी होती है। कभी नए सामान से, कभी पुरानी चीज़ों में थोड़ी क्रिएटिविटी से हम अपने घर को और अपने दिल को दोनों को सजाते हैं। नेक्स्ट डे मैंने इस डिश ड्राइंग मैट को भी यहीं कॉर्नर में सिंक के पास लगा दिया है। इसका प्रिंट किचन के लुक को और भी ब्यूटीफुल बना रहा है। अब धुले हुए यूटेंसिल्स रखना बहुत ही आसान हो गया है, ना पानी इधर उधर होता है और काउंटर भी क्लीन रहता है। छोटी सी एडिशन है लेकिन किचन को फंक्शनल और प्रिटी दोनों बना दिया। वाटर बॉटल को भी इस तरह की एक्रेलिक ट्रे में रख दिया है। और काम खत्म होने के बाद इस मैट को यहाँ पे रखा जा सकता है। और हाँ, उन सब के आने की तैयारी में मैंने अपने स्पाइसेस को रिफ़िल कर लिया है और सभी जार्स पर अच्छे से लेबल भी लगा दिए हैं ताकि मैं अपनी फैमिली के लिए प्यार से खाना बना पाऊँ। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि किचन के सभी जार्स पर लेबल लगा कर रखूँ। इससे ना सिर्फ किचन और ऑर्गेनाइज लगता है बल्कि कुकिंग के टाइम कुछ भी ढूंढना इजी हो जाता है। मुझे लगता है लेबलिंग से किचन में क्लियरिटी और कंफर्ट दोनों मिलते हैं। अब जब सब कुछ अपनी जगह पर है तो किचन और भी अपना सा लग रहा है।
थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा प्यार और पुरानी चीज़ों में थोड़ा सा नया टच, बस इसी से घर में एक नई एनर्जी आ जाती है। मुझे लगता है होम मेकर्स के लिए ये छोटी छोटी चेंजेज ही सबसे बड़ी खुशी होती हैं, जब हम अपने घर को और अपने लोगों के लिए प्यार से सजाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है मेरी किचन कॉर्नर को न्यू लुक देने की ये छोटी सी कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कभी कभी बस थोड़ा सा एफर्ट और थोड़ा सा प्यार ही घर के हर कॉर्नर को स्पेशल बना देता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।